तो एक बार फिर एक दूसरे के ऊपर हमला करने के बाद ईरान और यूएस ने यह डिसाइड किया है कि वो अपने अटैक्स को हॉल्ट करेंगे ताकि एक टोटल वॉर की पॉसिबिलिटी को एक बार फिर से प्रिवेंट किया जा सके। वेस्ट एशिया में इन दोनों कट्टर प्रतिद्वंदियों के बीच में इंटेंस फाइटिंग के बाद जरा सी शांति हुई थी। स्विट्जरलैंड में बातचीत के बाद एक वोलेटाइल इंटरिम पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन रीजन में फिर से टेंशंस बढ़ गईं, जिससे ये न्यूली साइंड सीजफायर एग्रीमेंट कोलैप्स होने की वर्ज पर आ गया। एक बार फिर से एस्केलेशन देखने को मिला। ये ट्रिगर हुआ जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कार्गो शिप के ऊपर अटैक कर दिया। इससे नाराज होकर अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। ईरान की मिसाइल लॉन्च फैसिलिटीज, ड्रोन स्टोरेज बेसिस और कोस्टल रडार स्टेशंस को टारगेट किया। इसके बाद ईरान ने रिटेलिएट किया। कुवैत और बहरीन में यूएस के मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक किया। तो गर्मा गर्मी फिर से बढ़ने लगी। फिर मीडिएटर्स ने स्टेप इन किया, दोनों पार्टीज को डी एस्केलेशन के लिए अर्ज किया और किसी तरीके से ईरान और यूएस को एक भीषण युद्ध की एज से पुल बैक कर लिया। फिलहाल अमेरिका और ईरान दोनों साइड्स एक टैक्टिकल हॉल्ट के लिए मान गए हैं। आपस में स्ट्राइक्स एक्सचेंज करने के बाद स्टैंड डाउन करने के लिए मान गए हैं। इस स्टैंड डाउन की टर्म्स रहेंगी कि दोनों पार्टीज अटैक करना बंद करेंगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होगा। यहाँ पर शिप्स को फ्रीली मूव करने दिया जाएगा। कैप्चर करने या अटैक करने के किसी भी प्रकार के थ्रेट्स नहीं दिए जाएंगे। 14 पॉइंट का जो एमओयू साइन हुआ था उस पर दोनों पार्टीज लौटेंगी। वही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसने कॉन्फ्लिक्ट को पॉज किया था और डिप्लोमेटिक टॉक्स की स्पेस को क्रिएट किया था। तो फिलहाल तो स्टैंड डाउन हो गया है, लेकिन सीरियस डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन बना हुआ है। दोनों तरफ से हाई स्टेक्स रिटोरिक देखने को मिल रही है। हॉस्टाइल बिहेवियर बना हुआ है। ईरान का कहना है कि यूएस और इजरायली लीडर्स के अगेंस्ट वॉर क्राइम्स के ट्रायल्स चलाए जाने चाहिए। ईरान की स्टेट अलाइन मीडिया ये कहने लग गई है कि यूएस और इजरायल के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये लोग अटैक करना जारी रखेंगे। तो अब ईरान के पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अब ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने ही पड़ेंगे, वही अल्टीमेट डिटरेंस प्रोवाइड करेगा। ईरान की स्टेट मीडिया के अंदर ये बातें होने लगी हैं। दोनों साइड्स शार्प वार्निंग्स एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे को वार्न कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि यदि ईरान पीस फ्रेमवर्क को वायलेट करता है तो यूएस मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करेगा। यदि बात शांति से नहीं बनती है तो मिलिट्री के जरिए काम को पूरा किया जाएगा, और जब ऐसा होगा तो फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एग्जिस्ट नहीं करेगा। ईरान धमकी दे रहा है कि रीजनल एस्केलेशंस को कंट्रोल करो, लेबनान के अंदर इजराइल की स्ट्राइक्स को रुकवाओ। गल्फ नेशंस को धमकी दी जा रही है कि अमेरिकन फोर्सेस को अपनी टेरिटरी का इस्तेमाल मत करने दीजिए ईरान के ऊपर अटैक्स लॉन्च करने के लिए, वरना आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से दोनों साइड्स की तरफ से आरोप प्रत्यारोप, धमकियां और नेशनलिस्ट रिटोरिक देखने को मिल रही है। स्टैंड डाउन के बाद कतर की राजधानी दोहा में टेक्निकल टॉक्स होने वाली हैं। सवाल यह उठता है कि जब एक बार इंटरिम पीस एग्रीमेंट ऑलरेडी कोलैप्स हो चुका है, दोनों पार्टीज जब एक बार फिर से भिड़ पड़ी, तो इस बात को कैसे इंश्योर किया जाएगा कि फिर से एक और फ्लेयर अप ना हो, फिर से ये दोनों न लड़ पड़े। तो इस प्रकार की हार्डर एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स को क्रिएट करना पड़ेगा। दोनों पक्षों के बीच में मेजर इश्यूज अभी भी अनरिजॉल्व्ड हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेकर सवाल बने हुए हैं। अमेरिका ग्लोबल एनर्जी शिपिंग के लिए लॉन्ग टर्म गारंटीज चाहता है, जबकि ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे ऑपरेशनल कंट्रोल में है। जो भी कमर्शियल शिप्स यहाँ पर एंटर करेंगी उनको आईआरजीसी के साथ एक्टिवली कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। इसी डर से बहुत सारी शिप्स अभी भी सेफ पैसेज का वेट कर रही हैं, सी में स्ट्रैंडेड हैं। दूसरा बड़ा अनरिजॉल्व्ड इशू है लेबनान को लेकर। ईरान और यूएस ने एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट अटैक्स भले ही अभी के लिए रोक दिए हों, मेन कॉन्फ्लिक्ट भले ही अभी पॉज हो गई हो, लेकिन पेरिफेरल कॉन्फ्लिक्ट्स का क्या, उनको किस प्रकार मैनेज किया जाएगा? रीजन में ईरान के प्रॉक्सीज, हेजबोला जैसे ग्रुप्स के साथ जो पेरिफेरल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको किस प्रकार मैनेज किया जाएगा? क्योंकि ईरान का सीधा सीधा कहना है कि अमेरिका के साथ कोई भी फाइनल और ड्यूरेबल पीस एग्रीमेंट तब तक नहीं होगा जब तक इजराइल लेबनान से कंप्लीटली विथड्रॉ नहीं कर देता। इधर इजराइल ओपनली कह रहा है कि हम लेबनान से विथड्रॉ नहीं करेंगे। यहाँ पर हेजबोला हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, हर एक खतरे को कंप्लीटली वाइप ऑफ किए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो लेबनान फैक्टर एक मेजर पेन पॉइंट है।
इसके बाद सबसे बड़ा पेन पॉइंट ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो तो बना ही हुआ है। फाउंडेशनल डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट है ये ईरान और अमेरिका के बीच में। तो इस बात को लेकर भी बड़े सवाल बने हुए हैं कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज का क्या होगा। इसी पर निर्भर है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस को लिफ्ट किया जाएगा या और ज्यादा सैंक्शंस एनफोर्स किए जाएंगे। तो इन्हीं डीप सीटेड डिस्ट्रस्ट और अंडरलाइंग हॉस्टिलिटीज के कारण वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।